लास्ट चैप्टर में हमने देखा था चीजी एक अनफैमिलियर जगह में होश में आता है। अपनी नई बॉडी और टाइमलाइन के रियलाइजेशन के साथ स्ट्रगल कर रहा है। मिरर के रिफ्लेक्शन और आईडी कार्ड से उसे पता चलता है कि वो 30 साल पास्ट में ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। हॉल में वो एक आदमी को सोफे पर सोया हुआ देखता है जो जिनसीए की तरह लगता है। उसके दिमाग में एक चिलिंग थॉट आता है, क्या जिनसीए भी ट्रांसमाइग्रेट हो गया है? दोनों के बीच के साइकोलॉजिकल टेंशन बनती है जिसमें चीजी सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार है और जिनसीए सिचुएशन को जज करते हुए पैनिक में है। अब आगे, जिनसीए ने अपनी आंखें अब पूरी तरह से खुली नहीं थी, लेकिन उसने अपने फैसेट को बनाए रखा था। अंदर से अलर्ट लेकिन बाहर से रिलैक्स दिखते हुए सोचा, अभी पैनिक का टाइम नहीं है, बस चिल करना है। चीजी अब भी फुली कन्विंस नहीं था, उसे शक बराबर बढ़ रहा था और वो कॉन्शियसली जिनसीए का रिस्ट पकड़ लेता है, जैसे चेक कर रहा हो कि कोई डेंजर तो नहीं है। लेकिन जिनसीए का नेक्स्ट मूव टोटली अनएक्सपेक्टेड था। एक प्लेफुल स्मित के साथ उसने चीजी का हाथ अपने चीक के पास खींच लिया, एकदम टीजिंग ऑरा के साथ बोला जैसे कुछ हुआ ही ना हो, किटी किटी डैडी को डिस्टर्ब मत करो। जिनसीए ने फुल ड्रामेटिक स्टाइल में कहा। चीजी का एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया, ये बंदा एग्जैक्टली कर क्या रहा है? लेकिन जिनसीए की हार्मलेस टीजिंग ने मोमेंट का टेंशन एक सेकंड के लिए खत्म कर दिया था। चीजी एक और बार जिनसीए की तरफ देखता है। इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में शार्प ऑब्जर्वेंट एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर है। जिनसीए का एक्ट समझने में उसे बिल्कुल वक्त नहीं लगा। फिर चीजी अपने आयरन ग्रिप को रिलैक्स कर देता है, लेकिन उसकी टीजिंग वाली स्मिर्क और नोटिसेबल हो जाती है। हल्के से हंसते हुए वो कैजुअली बोलता है, व्हाट इज कैटी कैट, जैसे उसने जिनसीए के प्योर ड्रामा को एक्नॉलेज कर दिया हो और साथ ही लाइटली मॉक भी कर रहा हो। जिनसीए की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उसका पहला सवाल डायरेक्टली जीजी की तरफ होता है, हाँ व्हाई आर यू हियर? जैसे उसके सवाल में थोड़ा हेसिटेशन है, जैसे वो खुद को समझा रहा हो कि ये ऑकवर्ड है। सीए के थॉट्स अभी भी स्कैटर्ड हैं। वो थोड़ा रिलीव दिख रहा है कि जो हुआ वो बस एक एक्ट था, मगर वो साथ ही ये भी होप कर रहा था कि चीजी भी प्रिटेंड करे कि कुछ हुआ नहीं। वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि चीजी ने उसकी एक्ट को सच मान लिया होगा। चीजी ऑकवर्डनेस से बाहर आने की कोशिश कर ही रहा था कि जिन ने अचानक आगे झुकते हुए उसका चिन पकड़ लिया। तुम्हारा सर अभी भी दुख रहा है? जिन का टोन हल्की सी कंसर्न दिखाता है, लेकिन उसकी नज़र कुछ ज्यादा इंटेंस लग रही है। पर ये मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता। चीजी तुरंत जिन का व्रिस्ट पकड़ लेता है, अपनी आंखों को नैरे करते हुए पीछे की तरफ खिसक जाता है। तुम क्या कर रहे हो? उसका एक्सप्रेशन डिसेंसिवनेस और सस्पिशन के बीच का एक मिक्स है, जैसे वो जिनके इंटेंशंस को समझने की कोशिश कर रहा हो। चीजी का एक्सप्रेशन और ज्यादा सीरियस हो जाता है जब वो जिन की बात सुनता है। डरो मत, जिन बोलता है, तुम्हारे सेट ग्लैंड्स इंजॉर्ड है, मैं डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो अपना हाथ चीजी की तरफ बढ़ाता है। सुबह की लाइट जो विंडो से आ रही थी जिनके सॉफ्ट एक्सप्रेशन को और भी काल्मिंग बनाती है, पर चीजी के डाउट्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। चीजी जिनके अपनी तरफ बढ़ते हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। उसका बॉडी लैंग्वेज क्लियरली दिखाता है कि वो ट्रस्ट नहीं कर रहा। रूम का टेंशन और बढ़ जाता है एज चीजी के थॉट्स स्पाइरल करते हैं। मेरे सेट ग्लैंड्स ही क्यों? उसके माइंड में ये सवाल घूम रहा है। अल्फा के वीकेस्ट पॉइंट पे अटैक करना, ये मेरी लाइफ पे अटेम्प्ट था क्या, या फिर सिर्फ एक मॉर्निंग? ये क्वेश्चंस उसके दिमाग में कंटिन्यूसली बज कर रहे हैं और वो उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहा। जिनकी नज़र अपने हाथों पर जाती है जो चीजी के हाथ में टाइटली ग्रिप्ड है। एटमॉस्फेयर और भी हैवी लगने लगता है। फाइनली चीजी बोल पड़ता है, उसकी आवाज़ में एक शार्प सस्पिशन है, मेरे सेंट ग्लैंड्स इंजॉर्ड क्यों हुए इन द फर्स्ट प्लेस? जिनसीए की आंखों में एक हल्का सा टीजिंग एक्सप्रेशन है। ये सवाल तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। उसका टोन हल्का सा पॉइंटेड है, बट तुम्हारी बॉडी काफी स्ट्रांग है ना? इतनी बुरी इंजरीज के बाद भी तुम अभी भी एनर्जी से फुल लग रहे हो। पर जिन अपने मन में सोचता है, और ये बंदा
जो मेरी मदद से जिंदा है मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। वो इंटरनली मरमर करता है अपने ब्लैंकेट को टाइटली पकड़ते हुए और उसकी नज़र चीजी के हाथ की ट्रे पे होती है जो उसने पीछे छुपा रखी थी। चीजी के चेहरे पर एक इंटेंस एक्सप्रेशन है। उसकी नज़रें जिन सीए पर टिकी हैं। जब वो क्वेश्चन करता है, जब तुमने मेरे वाउंड पैच की थी तो क्या तुमने मेरा सेंट ग्लैंड को टच किया था? वो सस्पिशन के साथ पूछता है। जिनसीए ऑन द अदर हैंड अपनी यूजुअल कामनेस के साथ रिस्पॉन्ड करता है, डोंट वरी, मैं एक बीटा हूँ और मुझ पर तुम्हारे फेरामोन्स का कोई असर नहीं होता। उसकी आंखों में एक अश्योर्ड कॉन्फिडेंस था। जिनसीए आगे अपनी स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करते हुए ऐड करता है, वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ जो फेरामोन साइंस में स्पेशलाइज करता है। इस तरह की चीज़ों में मैं एक प्रोफेशनल हूँ। उसका रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस टोन चीची के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता है। चीची के दिमाग में कुछ पुरानी मेमोरीज फ्लैश होने लगती हैं और वो सोचता है, पहले जब भी मैं इंजर्ड होता था जिन कभी मेरे पास नहीं आता था। एक इमेज उसके दिमाग में क्लियर होती है। जिन एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कह रहा है, आची मुझे ब्लड देख के चक्कर आ जाते हैं, इसीलिए मुझे तुमसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। चीची के एक्सप्रेशन टाइटन होते हैं और वो अपने आप से बोलता है, जिन डॉक्टर है वो ब्लड देख के फेंट नहीं होगा। वो एक स्नीयर के साथ अपने सस्पिशन को कंफर्म करते हुए बोलता है, हो सकता है जिन सच में उस कार क्रैश में मर गया हो। जिनका एक्सप्रेशन सॉफ्ट और केयरिंग है, कैजुअली बोलता है, ओ आई एम सॉरी, कल रात मैंने गलती से तुम्हारी आईडी कार्ड को देख लिया था, तुम सिर्फ 19 के हो, है ना? फिर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो जाता है, तुम इतने वॉयलेंट एनिमी के साथ कल कैसे फंस गए थे? उसकी आंखों में एक जेन्युइन वरी दिख रही थी। दूसरी तरफ चीची अपने थॉट्स में सार्कास्टिक है। वो सोचता है, हाँ कितना स्वीट एक्सप्रेशन है, बट क्लियरली इसे एक्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। उसकी आईज शार्प हैं और वो जिन के हर एक्शन को एनालाइज कर रहा है। चीची का डेमेनोर सडनली डिफेंसिव हो जाता है और वो अपने गार्ड को और ज़्यादा टाइट करते हुए बोलता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अब मैं जा रहा हूँ। वो बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के पलट के चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके थॉट्स बहुत स्कैटर्ड हैं। मैं अभी अभी इस टाइमलाइन में ट्रांसमाइग्रेट किया है। अगर मैंने बिना सोचे समझे कुछ किया तो अननेसेसरी ट्रबल में फंस जाऊंगा, वो खुद से सोचता है। ये रियलाइजेशन के साथ उसका एक ही कंक्लूजन है, मुझे पहले यहाँ से निकलना चाहिए। चीजी तेज कदम भरते हुए दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले ही जिनसीए का हाथ उसकी व्रिस्ट को टाइटली पकड़ लेता है। डोंट, जिनकी आवाज़ में एक अर्जेंसी होती है जो चीजी को बेचैन कर देती है। जी मुड़कर देखता है और उसकी नज़र जिन की डिटरमाइंड एक्सप्रेशन पर टकराती है। जिनके दिमाग में थॉट्स तेज़ी से दौड़ते हैं, ये लड़का, इसके फेरोमोन्स किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। अगर ये किसी और वनरेबल ओमेगा से टकरा गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। एक जिम्मेदारी का एहसास जिनके अंदर जाग उठता है, मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। अपने सॉफ्ट और थोड़ा हेसिटेंट टोन में एक अजीब सा सजेशन देता है, मेरा मतलब तुम काफ़ी डर्टी लग रहे हो, क्यों ना तुम एक शॉवर ले लो जाने से पहले। उसके वर्ड से क्लियर है कि वो एक्चुअल में एक और एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा था चीची को रोकने के लिए। दूसरी तरफ चीची के शार्प ऑब्जर्वेंट आंखों का क्लोजअप हमें दिखाता है कि वो जिन के एक्सक्यूजेस को देखकर इंटरनली स्कॉर्व कर रहा है। क्या बकवास एक्सक्यूज़ है, देखते हैं ये क्या कर रहा है, वो मन में सोचता है। जिन अपनी ऑकवर्डनेस को कवर करते हुए आगे स्टेप कर रहा है और एक फ्रेश टॉवल के साथ दिखता है। उसके एक्सप्रेशंस अब थोड़े सिंसियर हैं जब वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए टब में गर्म पानी भर दिया है, रिलैक्स करके एक बात ले लो। जी थोड़ा कंफ्यूजन के साथ जिनसी की तरफ देखता है और कैजुअली पूछता है, इतनी लेट हो गई है, तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या? लेकिन जिनसी एक रिलैक्स स्माइल के साथ जवाब देता है, आज सैटरडे है, आज मेरा ऑफ है। जैसे ही जिनसी टर्न करता है, चीजी देखता है कि वो कैजुअली जिन के हाथ से टॉवल ले लेता है। जिनका एक्सप्रेशन न्यूट्रल रहता है, लेकिन उसके अंदर एक हल्का सा डाउट था, जो मैंने बाथरूम में अरेंज किया है वो सही होगा ना? क्लियरली वो अपनी तैयारी लेके 100% नहीं था। तो अगले चैप्टर में देखते हैं जिन ने बाथरूम में क्या सेटअप किया था।